हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। अगर आप समोसा कचौड़ी पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये नाश्ता अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी होता है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मटर लिया है। मटर का हमने पेस्ट बनाकर तैयार करना है, तो इसको हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसके साथ ही इसमें हम 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। 2 यहाँ पर हम हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच हम यहाँ पर सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पर साबुत धनिया डालेंगे। अब हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बिना पानी के इसका हमने बिल्कुल दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल इसी तरह से। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हमने पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं और 1 चम्मच हम यहाँ पर सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल से बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है इस नाश्ते में। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हमने जो मटर का दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसको इसमें डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए भून लेते हैं। मटर को थोड़ी देर भून लेंगे तो जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। अब मसालों के साथ भी जो ये पेस्ट है इसको थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। यहाँ पर मसाले कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। किसी भी कटोरी या कप के माप से ही इसमें पानी डालिएगा। बिल्कुल परफेक्ट माप से इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे तो जो ये रेसिपी है एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब हमने मटर को थोड़ी देर के लिए और पका लिया है। अब हम इसमें आलू के लच्छे डाल देते हैं। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को ग्रेट करके लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे जिससे कि आलू के लच्छे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसमें आधा कप यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसमें एक बढ़िया सा उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप चावल का आटा लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके चावल का आटा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। हमने यहाँ पर 1 कप पानी लिया था तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर आधा कप चावल का आटे का यहाँ पर यूज़ किया है। चावल के आटे की जगह आप यहाँ पर सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करना है और जैसे जैसे ये ड्राई होता रहेगा ये पैन को छोड़ता रहेगा। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और जब ये हल्का गर्म रह जाएगा तो हम इसको शेप देंगे। जब कुछ समझ ना आए, झटपट से कुछ बनाना हो और हेल्दी नाश्ता बनाना हो तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अगर ये मिक्सचर हाथों में चिपके तो आप हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। अब हम छोटी सी लोई लेंगे जैसे हम पूरी के लिए लोई लेते हैं और इसकी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे और बॉल को हल्का सा इस तरह से चपटा कर लेंगे और इसकी टिक्की बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को शेप दे देंगे। इनकी बॉल बनाते समय हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो बॉल है इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक होगा तो ये ऑयल में जाते ही अलग हो जाएंगी। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को शेप देंगे और आप चाहें तो इस समय इसे 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब फ्राई करना हो तो निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। एक बार में जितना नाश्ता है उतना इसमें डाल देते हैं और इस नाश्ते को फ्राई करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में जाते ही अलग हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऑयली भी हो जाएंगे। अब एक बैच का अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने चावल के आटे का यूज़ किया है तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता
और अगर आप इस नाश्ते को और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को पहले से ही बढ़िया से पका लिया था, तो इस नाश्ते को फ्राई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। सिर्फ 3 से 4 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से इनका कलर चेंज हो जाता है। अब दूसरे बैच का भी कलर लाइट गोल्डन आ चुका है, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। हमने इसे कच्चे हरे मटर और चावल के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो ये नाश्ता बाहर से खस्ता होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। अब हमने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर दिया है, तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप भी एक बार इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।